रात का समय था। ठंड हल्की हल्की बढ़ रही थी और फैक्ट्री के ऊपर हवा की चीखती हुई आवाज़ गुजर रही थी। गेट के पास एक पतली सी ट्यूबलाइट कांप कांप के जल रही थी, जैसे उसे भी पता हो कि आज की रात आम रातों जैसी नहीं। गेट पर खड़ा था रामलाल। 40 साल से चौकीदारी कर रहा था। हर रात, हर अंधेरा, हर आवाज सबसे उसकी दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन आज उसकी आखिरी ड्यूटी थी। सुबह 6 बजे उसका काम खत्म हो जाना था। उसने अपने डायरी में लिखा, रात 12:50, सब ठीक। हवा का एक तेज झोंका आया और फैक्ट्री के पुराने गोडाउन का बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा धीरे से करता हुआ हिल गया। रामलाल का चेहरा उस तरफ घूमा, पर दरवाज़ा बंद ही लग रहा था। उसने सोचा हवा होगी और वापस कुर्सी पर बैठ गया, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी उसके पीठ में लंबे सांस जैसी घूम रही थी। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे पुरानी लकड़ी के चप्पल घसीट कर कोई चल रहा हो। पहले धीरे, फिर थोड़ी तेज। रामलाल सीधा खड़ा हो गया। गोडाउन के पीछे का सन्नाटा उसकी आंखों को खींच रहा था। उसने जोर से आवाज लगाई, कौन? आवाज तुरंत रुक गई, जैसे कोई सुन रहा हो, जैसे कोई देख रहा हो। थोड़ी देर बाद एक हल्की सी सांस लेने की आवाज आई, वो भी एक आदमी की। धीरे, थकी हुई, फंसी हुई सांस। रामलाल का गले का पानी सूख गया। वो गार्ड रूम में वापस नहीं गया। उसकी आंखें गोडाउन के तरफ टिक गई थी। रात धीरे धीरे गुजर रही थी। अंधेरा और गहरा होते जा रहा था। काफी देर बाद जब वो एक और चक्कर लगाने गया, फैक्ट्री के अंदर के अंधेरे में कुछ आवाज हुई, कदमों की आवाज, बिल्कुल सीधे फैक्ट्री के हॉल के अंदर से। रामलाल ने करिया 40 साल देखे थे, पर ये कदम किसी वर्कर के नहीं थे। इनमें थकान थी, बोझ था, जैसे कोई आदमी खुद को घसीट कर चल रहा हो। वो धीरे धीरे अंदर गया। फ्लैशलाइट के पीछे उसकी सांसें चल रही थी। अंधेरे में रोशनी जैसी ही आगे बढ़ी, कदम रुक गए, बिल्कुल एकदम। फिर एक आवाज आई, रामलाल। हल्की, सीधी उसके कान में। उसी वर्कर की आवाज जैसे जो 12 साल पहले मशीन में फंसकर मर गया था। रामलाल का दिल उसकी छाती से टकरा रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, सिर्फ लंबी अंधेरी गली। उसने हिम्मत करके गोडाउन के पास कदम रखा और तुरंत उसकी सांसें रुक गई। गोडाउन का दरवाजा जो सालों से बंद था, आधा खुला हुआ था। उसके अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि फ्लैशलाइट का गोला भी उसमें घुस नहीं पा रहा था। उसके अंदर से एक सांस की आवाज आ रही थी। नहीं, सांस नहीं, किसी आदमी का दर्द भरी सांस, जैसे वो आदमी अभी भी मशीन से निकलना चाहता हो और हर सांस में दर्द घुला हुआ हो। रामलाल के पैर अपने आप पीछे हट गए, लेकिन तभी अंदर से कोई बाहर की तरफ चलना शुरू हुआ। लकड़ी की चप्पल, वही आवाज, वही चाल। फ्लैशलाइट का गोला हिलने लगा और फिर दरवाजे के नीचे से पहले पैर दिखाई दिए। घिसी हुई चप्पल, पहले पैर, कुछ कुछ गहरा तेल नीचे टपक रहा था। फिर धीरे धीरे एक आदमी बाहर आया, आधा शरीर कुचला हुआ,
कपड़े मशीन के तेल में लिपटे हुए। चेहरा पहचान में मुश्किल नहीं थी। वही वर्कर जो मशीन में फंसा था, जिसे बचाया नहीं जा सका, जिसे रामलाल ने उस रात ओवर टाइम में छोड़ दिया था। वो आदमी बिल्कुल रामलाल के सामने आकर रुक गया। उसकी आंखें जला हुआ काला पानी जैसे। उसने धीरे से कहा, अब याद आया? रामलाल एक कदम पीछे गया, पर पैर जमीन से चिपक गए। आवाज नहीं निकल रही थी। वो आदमी और नजदीक आया। उसके साथ एक सर्दी जैसी हवा भी आई। फिर एकदम सीधी आवाज, तू मुझे नहीं, अपने गुनाह को देख रहा है रामलाल। फ्लैशलाइट रामलाल के हाथ से गिर गई। रोशनी गुम कर जमीन पर जा लगी। एक पल का अंधेरा, और फिर फैक्ट्री का जनरेटर करता हुआ ब्लिंक हुआ। लाइट गई। 2 सेकंड अंधेरा वापस आई। जब लाइट वापस जली, वहाँ कोई नहीं था। ना वो आदमी, ना रामलाल। सिर्फ जमीन पर टॉर्च पड़ी थी और रामलाल की टोपी। बस एक आवाज, लकड़ी की चप्पल घसीटने की, अंधेरे में जाती हुई। सुबह मैनेजर आया। गोडाउन का दरवाजा पूरा खुला था। जमीन पर गहरी लकीरें थी, जैसे कोई घसीटा गया हो। गार्ड रूम में रामलाल की डायरी पड़ी थी। उसकी लास्ट एंट्री थी, रात 3:15। ड्यूटी पूरी हुई। रामलाल कभी नहीं मिला, और तब से रात 3 बजे पुराने गोडाउन के पास एक आदमी कंपाउंड का चक्कर लगाता है, लकड़ी की घिसी हुई चप्पल घसीटते हुए। कुछ कहते हैं वो वर्कर है, कुछ कहते हैं वहाँ रामलाल अपनी आखिरी ड्यूटी कर रहा है, हमेशा के लिए।